कानपुर से ये बड़ी खबर है। बर्रा अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये है कि 26 से 27 जून को ही संजीत की हत्या कर दी गई थी। अपहरणकर्ताओं ने युवक की हत्या कर दी। हत्या कर शव को पांडू नदी में फेंक दिया था। हत्या के बाद फिरौती की मांग की थी अपहरणकर्ताओं ने। शव की तलाश के लिए फिलहाल पुलिस ने कई टीमें लगा दी हैं और पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पकड़े गए अपहरणकर्ताओं ने वारदात के बारे में बताया है। पुलिस जैसे ही युवक के घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। जाहिर सी बात है कि जिस बेटे का इंतजार कर रहे थे पिछले 1 महीने से, उस बेटे की ना होने की खबर अगर परिवार को मिले तो परिवार का क्या हाल होगा। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इससे पहले याद दिला दें कि 30 लाख की फिरौती अपहरणकर्ताओं को दिलवाने का भी आरोप पुलिस पर लग चुका है। 22 जून को बर्रा थाना क्षेत्र से संजीत का अपहरण हुआ था और इसमें बड़ा अपडेट यह है कि 5 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और जो गिरफ्तार हुए हैं 5 लोग, उसमें एक महिला भी शामिल है। तो 22 जून को संजीत का अपहरण हुआ था। आज 24 जुलाई है, यानी पूरे 1 महीने बाद खबर ये निकलकर सामने आई कि संजीत की हत्या अपहरणकर्ताओं ने अपहरण से 3-4 दिन बाद ही कर दी थी, लेकिन पुलिस सिर्फ लकीर पीटती रही। पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की और यही गंभीर आरोप, यही गंभीर सवाल परिवार भी उठा रहा है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप परिवार लगा रहा है। परिवार का ये कहना है कि जब से उनके बेटे का अपहरण हुआ वो तब से गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब उनके बेटे को ढूंढ कर ला दीजिए, लेकिन यहां तक कह दिया जाता है पुलिस की तरफ से कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप मत आया करें थाने। अब किसी के घर का अगर बेटा गायब हो जाए, बेटा ना मिले, तो क्या ये छोटी बात होती है? क्या ये पुलिस की संवेदनहीनता नहीं है? और अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपहृत युवक की हत्या कर दी गई है, ये ताजा अपडेट है। संजीत के घर पर पुलिस पहुंची ये जानकारी देने के लिए और उसके बाद परिवार वालों का क्या हाल है ये आप तस्वीरों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि घर का बेटा, घर का चिराग जो पिछले 1 महीने से गायब था, जिसकी सलामती के लिए उसकी बहन दुआ कर रही थी, उसकी माँ दुआ कर रही थी, वो बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। नाकामी सिस्टम की है, नाकामी पुलिस की है। और अब देखिए इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर दिया है इस मामले पर और कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। ये प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा कि पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए, क्योंकि पुलिस की भूमिका देखिए इस पूरे मसले पर संदिग्ध है और यही सवाल प्रियंका गांधी ने भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वो पुलिस जो कि संजीत को ढूंढ नहीं पा रही थी, परिवार वालों की सुन नहीं पा रही थी, वही पुलिस एक प्लान लेकर पहुंचती है परिवार वालों के पास और कहती है कि आप 30 लाख रुपए की जो फिरौती है वो अपहरणकर्ताओं को दे दीजिए, जब अपहरणकर्ता स्पॉट पर आएंगे तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन वहां पर भी पुलिस फेल्योर नजर आया, वहां पर भी पुलिस फेल हो गई और पुलिस के हाथ में अपहरणकर्ता नहीं आए। ये वो ट्वीट है, देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आम लोगों की जान लेकर अब इसकी घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में अपहृत संजीत यादव की हत्या। आपको याद दिला दें कि गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हुई थी, उसका जिक्र अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। आगे लिखती हैं, पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए हैं। तो पुलिस की भूमिका संदिग्ध और अब इसी को लेकर हमलावर हो गई हैं प्रियंका गांधी। आगे लिखती हैं, पहले पैसे दिलाए और उनकी हत्या कर दी गई, एक नया गुंडा राज आया है। ये गंभीर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर हो चुकी है। ये आरोप अब विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगाए जा रहे हैं। और लखनऊ का हम रुख कर लेते हैं। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, एक के बाद एक इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की भूमिका संदिग्ध सामने आ रही है। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस किडनैपर्स से मिली हुई थी? अब क्या, जब संजीत की हत्या हो गई है, खबर सबके सामने आ गई है, तो पुलिस प्रशासन पर भी कोई कार्रवाई करने की जहमत उठाएगा? कोई जांच होगी? उनकी भूमिका को देखा जाएगा?
कैसी थी उनकी भूमिका? देखिए, भूमिका कानपुर पुलिस की कैसी थी, वो सिर्फ कलंकित करने वाली भूमिका थी कि जिस तरीके से संजीत लापता होता है और लापता होने के बाद परिजनों को अपहरण का मुकदमा लिखाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है और अपहरणकर्ताओं ने किडनैपिंग के 2 दिन बाद उसकी हत्या कर दी। यानी कि जब तक कानपुर पुलिस इनका मुकदमा लिखती, इस परिवार का ये अपना मुकदमा लिखाने के लिए दर दर भटक रहे थे, तब तक तो हत्या हो चुकी थी। ये कानपुर पुलिस की लापरवाही, कानपुर पुलिस की असंवेदनशीलता का नतीजा है और इस हत्या के लिए सीधे से कानपुर पुलिस जिम्मेदार है कि वहाँ का एक इंस्पेक्टर अपहरणकर्ताओं को फिरौती की रकम दिलवा देता है और फिरौती की रकम देने के बाद वो कहता है कि बैग में रकम नहीं थी, वहाँ पर कपड़े भर के दे दिए गए। तो ये तमाम तथ्य हैं जो जांच का विषय है। इसमें सिर्फ संजीत की हत्या के बाद से अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी होना काफ़ी नहीं है, इसमें उन पुलिस वालों की भी, खास करके जो इंस्पेक्टर बर्रा रंजीत राय और जो चौकी इंचार्ज हैं, जो तमाम पुलिसकर्मी हैं जिन पर परिजनों को शक है कि इनकी लापरवाही, इनकी मिलीभगत हो सकती है। परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि उनके बेटे की हत्या के लिए रंजीत राय जिम्मेदार हैं, चौकी इंचार्ज जिम्मेदार हैं, जिनके पास वो दर दर भटकते रहे, फरियाद लगाते रहे कि उनका बेटा लापता है, लेकिन उन्होंने फरियाद नहीं सुनी और उसके बाद तमाम कहानियां गढ़ते रहे, कई बार परिवार को कटघरे में खड़ा किया। लिहाजा अब इसमें जांच की जानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजीत राय खुद अपहरणकर्ताओं से मिला हुआ हो, क्योंकि रंजीत राय की जांच होना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से रोज नए खुलासे हो रहे थे और सबसे ताज्जुब की बात कि एक मातहत के कहने पर जो सवालों के घेरे में हो, जिसकी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में, उसको डिफेंस करने के लिए एसएसपी कानपुर आते थे। एसएसपी कानपुर बता देते थे, एक अधिकारी, महिला अधिकारी को आगे करके बयान दिया जाता था कि किडनैपिंग का पैसा नहीं था, उसमें तो कपड़े थे। ये आपको कैसे पता? सबसे बड़ा सवाल कि परिजनों ने उस बैग में रुपया रखा या कपड़ा, ये कौन बताएगा? ये अपहरणकर्ताओं को पता होगा, ये परिवार को पता होगा। परिवार कह रहा था हमने पैसे रखे थे, तो अपहरणकर्ताओं को वो बैग मिला। जब अपहरणकर्ताओं को बैग मिला तो वो कहेंगे कि इसमें पैसे नहीं, कपड़े थे, तो पुलिस को कैसे पता चला कि ये अपहरणकर्ताओं को पैसे नहीं पहुंचे? ये सवाल खड़े कर रहा है कि कानपुर पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है। जांच की जरूरत है। परिजन इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लिहाजा जरूरत इस पूरे मामले पर बड़े अफसरों से लेकर के जो स्थानीय जो इंस्पेक्टर था रंजीत राय, चौकी इंचार्ज, तमाम लोगों की जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराधियों से साठगांठ कानपुर पुलिस का इतिहास है। बिकरू कांड उसी का नतीजा था और अगर संभव है कि रंजीत राय की भूमिका पर अगर जांच होगी तो जो परिजन हैं उनको भी कहीं ना कहीं न्याय मिल पाएगा कि उनके आरोप जो थे उसमें जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनका बेटा तो चला गया। कम से कम ऐसे विभाग के दागी तो कुछ बड़े कदम भी उठाने होंगे, कुछ सख्ती दिखानी होगी, सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, वरना उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष भी ऐसे ही आरोप लगा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए संतोष। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कि पीड़ित परिवार क्या कह रहा है, वो मां क्या कह रही है जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है, वो बहन क्या कह रही है जिसने रक्षाबंधन से ठीक पहले अपने भाई को खो दिया है। संजीत की बहन हमारे साथ है, बात करने। रुचि, क्या अब आप चाहते हैं, क्या हुआ पूरा? हम चाहते हैं मेरे भाई के अपराधी को, जिस तरह इन्होंने मेरे भाई को गला रेत कर मारा है, उस तरह उन्हें भी सजा मिले। उसी तरह मेरे सामने नहीं संतुष्ट हैं, तुरंत उसको गोली मारी जाए। जितने लोग हैं 3, 4, 5 जो भी हुए मेरे सामने खड़े करके गोली मारी जाए। वो ना मार पाए मेरे को, दे मैं मारूंगी उनको, जैसे मेरे बेटे को मार रहा है। मेरे बेटे को बस, मेरे को सजा से हम नहीं, सजा नहीं चाहिए हमको, सजा से हम संतुष्ट नहीं हैं। मेरे बेटा को और मेरे बेटे की बैग भी चाहिए, डेड बॉडी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मोबाइल भी चाहिए। ये रंजीत राय ने ये की है, इसने साजिश रची। आपको कल रात में पुलिस जब लेके गई थी, क्या बताया पुलिस ने, किस तरह से क्या घटना हुई, क्या जानकारी दी? उसने ये कहा था कि यहाँ के लोग हैं हॉस्पिटल के, इन्होंने बुलाया है मेरे बच्चे को। वो 3 महीना काम छोड़ के पहले चला गया था। उसने बुलाया था मेरे बेटे को कि आओ हम बैठते हैं, बात करते हैं आपसे, ये बताया था। इसके बाद मेरे बच्चे को ले गया रतनलाल नगर, गाड़ी में डाल के कोई बेहोशी की गोली उसको खिला दी है, पानी में डाल के पिला दी है, वो बेहोश हो गया। उसको गाड़ी में डाल के ले गए हैं, ले करके वहाँ बंद रखा है। इसके बाद मेरा बेटा, जब वो ये सो गए होंगे कोई, तो मेरा बेटा अपने दांतों से अपने हाथ खोले हैं,
खोल के एक दरवाजा निकल आया, दूसरे दरवाजे तक आया तो इन लोगों ने, जल्लादों ने मेरे बेटे को पकड़ के गला घोट दिया। मेरे बेटे का पकड़ के गला घोट दिया। हाय मेरा बेटा, इनसे अपनी कुछ कही होगी। अपना उसने सर भी पटका, ये बताया जा रहा था कि ना छोड़ने में उसने अपना सर भी पटक लिया, हाथ में भी कुछ मारा है कि हमको छोड़ दो। इन जल्लादों ने मेरे लालू को नहीं छोड़ा। ये प्रशासन सारी करती रही। जो पुलिसकर्मी दोषी हैं इस पूरे मामले पर, जिन्होंने आपकी सुनवाई नहीं करी, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? उनको भी सजा नहीं दिलवा रहे, उनका भी बिल्कुल गोली मारी जाए मेरी तरफ से। मैं सजा से संतुष्ट नहीं हूँ, जैसे मेरे बेटे को मरवाया है इन लोगों ने। ये सब कातिल है मेरे बेटे के। अरे राम दे, ये रंजीत राय और ये चौकी इंचार्ज, ये भी कातिल हैं, ये भी मिले हुए थे। अरे राम रे मेरा आप समझ सकते हैं जो माँ है उनकी क्या हालत है, उनका रो रो कर हाल बेहाल है। और उनका कहना है कि जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए, पुलिसकर्मी जो दोषी हैं उनको भी सज़ा दी जाए। और उनको अब उम्मीद है कि उनके बेटे की जो शव है वो अब मिल जाए और उसके बाद वो उसको एक आखिरी बार देख सके। वीडियो अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर।